नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अंडर वाटर टनल के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। ये अंडर वाटर टनल बनाया जाने वाला है ब्रह्मपुत्रा नदी के नीचे और यहाँ पर ये इंडिया का पहला अंडर वाटर टनल होगा अगर ये वाकई में तैयार हो जाता है। ये अंडर वाटर टनल का क्या पर्पस है, किस तरीके से ये हमारे लिए चाइना के खिलाफ एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज पेश कर सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप के ऊपर ये वाले कोर्सेज हैं जो कि आप जाके बाय कर सकते हैं। 1000 MCQs हिस्ट्री, 1000 MCQs पॉलिटी एंड यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन। आने वाले प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए सभी कोर्सेज। सो प्लीज़ ऐप पे जाइए, इस कोर्सेज को देखिए और अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार बाय कीजिए। राइट। सो ये वाला जो असल में ब्रह्मपुत्रा के अंडर जो बनाने वाला टनल था, अंडर वाटर टनल, ये वैसे तो लास्ट ईयर भी न्यूज़ में रहा था, अप्रैल 29, 2019, लेकिन उस समय इसकी कवरेज केवल और केवल द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर ने करी और किसी ने भी इसकी कवरेज नहीं की थी, क्योंकि उस टाइम पर केवल इसके प्रपोजल की बात चल रही थी और यहाँ पर किसी भी और न्यूज़पेपर ने इसको कवर इसलिए नहीं किया बिकॉज प्रॉपरली न्यूज़ सामने नहीं आई थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जुलाई में 2020 में अब सेंटर ने इन प्रिंसिपल यानी कि सैद्धांतिक अनुमति दे दी है फॉर द टनल अंडर द ब्रह्मपुत्रा अमिड द टेंशंस विद चाइना। सो ये लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जो कि इस टनल को लेकर आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। द सेंटर हैज़ गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रैटेजिक टनल अंडर द ब्रह्मपुत्रा रिवर। इस टनल की जो लंबाई है, टू बी वेरी एग्जैक्ट 14.85 किलोमीटर इसकी लंबाई होने वाली है और ये गोहपुर और नुमालीगढ़ टाउन्स को कनेक्ट करेगा। गोहपुर जो कि बिस्वानाथ जिले में है और नुमालीगढ़ जो कि गोलाघाट जिले में है, इन दोनों जिलों को ये कनेक्ट करेगा जो टनल ब्रह्मपुत्रा नदी के नीचे बनाया जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि इंडिया एक अंडर वाटर टनल बनाने वाला है, अंडर रिवर टनल बनाने वाला है। इस टनल का फ़ायदा क्या होगा? देखिए, आपको मालूम होगा ब्रह्मपुत्रा की जो नदी है वो दुनिया भर में 5 सबसे बड़ी नदियों में से आती है और उसका जो आपका पानी है उसकी वजह से काफ़ी सारे फ्लड्स भी आते हैं, जिसकी वजह से अरुणाचल के कुछ इलाके और असम के अधिकतर इलाके अफेक्ट होते हैं। इनफैक्ट आज की डेट में भी असम में बहुत भारी बाढ़ आई हुई है जिसमें 100 से भी अधिक लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। द प्रपोज टनल इन इंडिया इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकली बिकॉज ये ईयर लॉन्ग कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, यानी कि राउंड द ईयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा बिटवीन असम एंड अरुणाचल प्रदेश, जो कि जनरली ब्रह्मपुत्रा में फ्लड्स की वजह से अफेक्ट हो जाती है, वो यहाँ पर अब अफेक्ट नहीं होगी। राइट। इस जो ब्रिज है, ये जो अंडर वाटर टनल है, इसका जो पर्पस होगा ये सिविलियन यानी कि नागरिकों के लिए और मिलिट्री यानी कि सैन्य पर्पसेस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें 4 लेन्स होंगी और यहाँ पर 4 लेन्स इवन हैवी मिलिट्री व्हीकल्स को ट्रांसपोर्ट करने में यहाँ पर यूज़ में ली जाएंगी। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो मिलिट्री को होने वाला है वो ये है कि मिलिट्री को, जो कि बहुत ज़्यादा समय लगता है अरुणाचल प्रदेश के फ्रंटियर इलाकों तक पहुँचने में, जहाँ पे हमारा बॉर्डर लगता है विद चाइना, वो वाला काफ़ी सारा समय यहाँ पे बच जाएगा। टनल बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू बनाया जाएगा सो दैट जो गाड़ियाँ हैं और जो व्हीकल्स हैं वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी यहाँ पर चल पाएंगी। इसका बिल्डर एक अमेरिकन कंपनी है लुइस बर्जर के नाम से, आपने इसका नाम सुना होगा आई एम श्योर। ये वाली अमेरिकन कंपनी यहाँ पे बनाना इस ब्रिज को स्टार्ट करेगी और कंस्ट्रक्शन इसकी इस साल दिसंबर में स्टार्ट होने वाली है। ये एक केवल आपको एक वेक्टर इमेज दिखा रहा हूँ मैं, ये कोई एग्जैक्ट इमेज नहीं है, ये दिखाने के लिए कि ये टनल जो है इसके 2 रास्ते होंगे, एक आने वाला और एक जाने वाला, सो दैट किसी भी तरह का कंजेशन ना हो। इसके लिए इसके 2 रास्ते होंगे टू डीकंजेस्ट एंड टू इंश्योर द स्मूथ मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स एंड गुड्स ओवर हेयर। इस ब्रिज की या फिर इस टनल की रिक्वेस्ट असल में आर्मी ने भी करी थी। क्यों? क्योंकि आर्मी ने ये कहा था, ये पिछले साल की बात है, आर्मी ने कहा था कि हमें भी ऐसे टनल्स बनाने का अब प्रस्ताव रखना चाहिए वेरी सिमिलर टू द इंग्लिश चैनल अंडर द ब्रह्मपुत्रा, बिकॉज जो ब्रिजेज़ हैं वो अक्सर एनिमी फोर्सेस के द्वारा टारगेट किए जा सकते हैं। इन ब्रिजेस के ऊपर कई बार हमारी मिलिट्री इक्विपमेंट जाती है, कई बार मिलिट्री के ट्रक्स जाते हैं। सो जो एग्जिस्टिंग ब्रिजेस हैं जो कि राइट नाउ अरुणाचल में है, दियोपानी ब्रिज और द लोअर दिबांग वैली में जो आपका ब्रिज है, ये दोनों ही एक्सपोज हो जाते हैं। और कई सारे ब्रिजेस हैं, आपको मालूम होगा अरुणाचल में ब्रह्मपुत्रा के साथ कई सारी और ट्रिब्यूटरीज भी लगती हैं। सो उनके ऊपर जितने भी ब्रिजेस हैं वो वल्नरेबल हैं, वो वहाँ पे उनके ऊपर जोखिम हमेशा ही मंडराता रहता है बिकॉज वो एक्सपोज्ड हैं टू दी चाइना। चाइना वहाँ पे स्ट्रैटेजिकली काफ़ी सारे
लोकेशंस पे वैंटेज पॉइंट्स रख के बैठी है, जिसकी वजह से उसको हमेशा ही मिलिट्री मूवमेंट दिखती रहती है। अगर ये अंडर वाटर टनल वाकई में बन जाता है तो इस केस में यहाँ पर चाइना को लेकर इंडिया एक काफ़ी बड़ी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज एंजॉय कर सकता है। इस ब्रिज को लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुई है। वो ये हुई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको जब अनाउंस किया तो बेसिकली उनका मकसद ये था कि हमारे जो स्कर्मिशेस चल रहे हैं लद्दाख में, गलवान वैली में, हमें पूरी तैयारी करनी होगी कि हमें अरुणाचल प्रदेश में अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। लेकिन आसाम गवर्नमेंट के कुछ लोग और इनफैक्ट वहाँ के जो लोकल नागरिक हैं वो सोशल मीडिया पे ये बोल रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को फ़िलहाल इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान ना देते हुए इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि आसाम में जो बाढ़ आई हुई है उसका इलाज क्या है। ब्रह्मपुत्रा के नीचे टनल बनाने की जगह उनको ब्रह्मपुत्रा के कोनों पर यानी कि तटों पर इस तरीके से प्रोटेक्शन देनी चाहिए ताकि लोग वहाँ पे इम्पैक्ट ना हो। खैर, ये एक कंट्रोवर्सी है जिसका फ़िलहाल कोई जवाब नहीं है और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।